जय श्री ओम नमः सत्यव्य। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की रचना। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इन दो अधिकारों की संपन्नता के उपरांत आज यहाँ सम्यक चारित्र अधिकार के संबंध में विशेष चर्चा करनी है। कल हम इस अधिकार को प्रारंभ कर चुके हैं। सम्यक चारित्र क्या होता है, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन परसों किया था हमने शुरू। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र होता है। चारित्र का लक्षण क्या है, तो इन्होंने कहा चारित्र जो होता है उसमें कषायों का अभाव ये अनिवार्य चीज है। माने यदि कषायों का अभाव नहीं है तो आप उसे चारित्र नहीं कह सकते। चारित्र की पहचान है ये कषाय नहीं होना। चारित्र की पहचान है बाहर में विषयों से पापों से निवृत्ति और पापों से निवृत्ति के साथ साथ में कषायों से निवृत्ति। माने विषय और कषाय दो चीजें होती है ना, पता है, विषय कषाय। विषय कषाय अपन मुनिराजों के संदर्भ में कहते हैं विषय आशावशाती, तो विषय और कषाय से रहित होते हैं हमारे मुनिराज। तो विषय और कषाय दो चीजों का त्याग। तो पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्ति, ये तो कहलाता है विषय विरक्ति। और अंदर में उसके प्रति आसक्ति का त्याग, कषाय का त्याग। तो विषय और कषाय इन दोनों का त्याग जहां होता है तब होता है चारित्र। और वो चारित्र कैसा होता है, तो यहाँ बहुत ही सुंदर प्रकरण बतलाया गया उस चारित्र के संदर्भ में, जिसमें यह कहा गया कि वो जो चारित्र हैं वो आत्म स्वरूप होता है। हम ये सब चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। वो चारित्र आत्म स्वरूप होता, आत्म रूपम तत्। आपको ध्यान है ऐसे शब्द थे, आत्म रूपम वर्तते तत् आत्म रूपम वर्तते। वो आत्म रूप वर्तता है, वो आत्म रूप दिखाई देता है, तत् आत्म रूपम वर्तते। देखिए फिर यहाँ प्रश्न उठाया, ये सब चर्चाएं कल कर चुके थे हम, क्योंकि जो चारित्र के बारे में बातें कही गई वो सब सकल चारित्र के बारे में कही गई, महान चारित्र के बारे में कही गई, यथाख्यात चारित्र के बारे में कही गई, मुनिराजों के विशेष चारित्र के बारे में कही गई। बोले और साहब इतना बहुत कठिन काम हो गया। फिर बोले शुभोपयोग, शुभोपयोग में चारित्र है या नहीं है, तो फिर इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। जितना राग और कषाय की मंदता है उतना चारित्र है। राग और कषाय की मंदता का नाम, जितने जितने अंशों में मंद हो गया है उतने अंशों में चारित्र कहलाएगा। वो भी व्यवहार से चारित्र कहते हैं उसे, निश्चय से तो चारित्र कषायों के अभाव का नाम है। देखिए कषायों के अभाव का नाम, अभाव ऐसा कहो, कषायों के अभाव का नाम वास्तविक चारित्र। और कषायों का अभाव नहीं हो तो मंदता को भी व्यवहार से चारित्र कह देते हैं। लेकिन ये जो चारित्र होता है ये चारित्र आत्म रूपम तत्, वो आत्म रूप होता है, आत्म स्वरूप होता है। मूल श्लोक में आत्म रूपम तत् शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए अब ये जो इतना कठिन चारित्र कह दिया, शिष्य ने कहा महाराज हम तो चारित्र से दूर ही रहना चाहते हैं। चिंता मत कर, चारित्र दो प्रकार का होता है, तेरे लिए भी है चर्चा। घबरा क्यों रहा है, तो डर क्यों रहा है, डरने की बात क्यों कर रहा है। जिस चारित्र की यहाँ बात की जा रही है ये चारित्र दो प्रकार का है। भैया याद करते जाना बातों को, क्या छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स आपको याद होते चले जाएंगे तो आप 6 महीने बाद में देखेंगे आपके पास में कितना स्टोरेज हो गया ज्ञान का।
बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जो प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों के भेद बतलाए थे, या और जो चर्चाएं की, जो निशंकित आदि अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंग बतलाए, चाहे सम्यक ज्ञान के 8 अंग, छोटी छोटी सी चीजें हैं, स्टोर होती चली जाती है, याद करते चले जाओ। अब यहाँ चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। 40 नंबर का ये श्लोक है, पेज नंबर है 79। देखिए, हिंसा तो नृत वचनात् स्तेयात् ब्रह्मत परिग्रहत कार्त्स्नेक देश विरतेश चारित्रम जायते द्विविधम। क्या कह रहे हैं? हिंसा से, हिंसातः, हिंसा से, अनृत वचनात्, असत्य भाषण से, स्तेयात्, चोरी से, अब्रह्मतः, कुशील से, और परिग्रहतः, परिग्रह से, कार्त्स्नेक देश विरते, सर्वदेश और एक देश त्याग से, वह चारित्रम द्विविधम, वह चारित्र 2 प्रकार का जायते होता है। अरे भाई, कितना सरल शब्दों में कह दिया। चारित्र 2 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के पाप कहे जाते हैं। उन 5 प्रकार के पापों का एक देश त्याग और सर्वदेश त्याग, उन 5 पापों का आंशिक त्याग और पूरी तरह से त्याग, इस तरह से 2 प्रकार का चारित्र जायते, 2 प्रकार का चारित्र होता है। बहुत सरल बात है। हमारे स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग यदि इस बात को सुनेंगे, देखेंगे, तो कहेंगे अरे बड़ी आगे बढ़ो, सरल है, बहुत आगे बढ़ो। क्या इतनी सरल सी बात है। बोले क्या कह दिया सरल शब्दों में, क्या बात कह दी यहां पर? आत्मरूपम तत्, आत्मरूप है वो चारित्र। जो चारित्र आत्मरूप है वो 5 प्रकार के पाप, अब 5 पाप के नाम तो बच्चा बच्चा जानता है जैन समाज का। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अभी इनकी चर्चाएं तो करेंगे आगे, एक एक के लिए अधिकार दिए हैं, आगे चैप्टर दिए हैं, आगे अहिंसाणु व्रत के लिए, सत्याणु व्रत के लिए, अचौर्याणु व्रत के लिए, परिग्रह परिमाण व्रत के लिए, ब्रह्मचर्याणु व्रत के लिए, इन सब के लिए अलग अलग टॉपिक्स और चैप्टर दिए हैं आगे। माने 5 पापों का त्याग किस प्रकार से किया जाए, 5 पापों का स्वरूप क्या है, इनकी चर्चा को अमृत चंद्राचार्य बहुत गहराई से आगे चल करके बताने वाले हैं कि अरे साहब पाप पढ़ाओगे अब हमारे को, अब यही लेवल रह गया हमारा पाप पढ़ने जैसा। बोलो, ऐसा ऐसा लगता है? माने हमें ऐसे लगने लग जाता है, अरे भाई साहब यार क्या आप भी यार बच्चों की बातें लेकर के बैठे, अब 5 पापों के नाम याद कराओगे आप हमारे को इस लेवल पर? आपको पता है पंडित जी, हमने समय सार भी 3 बार पढ़ा है। ऐसे भी हमारे आत्मार्थी होंगे कई जो ये कहेंगे हमने समय सार 3 बार पढ़ा है, जो ये कहेंगे कई बार हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया है, तत्वार सूत्र कंठस्थ है, रत्नकरण कई बार पढ़ा है, अब हमारे को आप ये 5 पाप पढ़ा रहे हो। सुनो भाई, जिनवाणी की बात है, जब अमृत चंद्राचार्य को 5 पाप का नाम और 5 पाप का स्वरूप बतलाने में रंच मात्र भी संकोच नहीं हुआ, तो हमें पढ़ने और सुनने में संकोच क्यों हुए? हम पढ़ेंगे। हिंसा की चर्चा करते समय जब बतलाएंगे आगे चल करके, आप सोच नहीं सकते, जब हिंसा की चर्चा बतलाएंगे ना आगे आकर के, ये अमृत चंद्राचार्य ऐसी ऐसी बातें बतलाएंगे, मांस त्याग, मधु त्याग, शहद का त्याग करो, शराब का त्याग करो, और फिर मांस भक्षण के लिए आप देखेंगे 2-4 गाथाएं दे दी, 2-4 श्लोक दे दिए मांस भक्षण के बारे में। सोच सोच करके ऐसा लगता है कि यार क्या कह रहे हो आप। बहुत मार्मिक व्याख्यान आने वाले हैं अहिंसा के संदर्भ में, इन सब की बातों के संदर्भ में। आज तो ये इनके भेद की चर्चा करेंगे, और कल अहिंसाणु व्रत की ऐसी मार्मिक चर्चा आएगी, शायद ही बहुत सारे ऐसे नए लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी सुनी हो। नए लोगों की बात करता हूं। परम उत्कृष्ट व्याख्या अहिंसा की वो जानने को मिलेगी। अभी देखिए, अन्वयार्थ मैंने पढ़ दिया है, और अन्वयार्थ पढ़ने से ये बात सामने आ गई कि 5 प्रकार के पाप हैं। सर्वदेश और एक देश त्याग से चारित्र 2 प्रकार का हो जाता है। सर्वदेश माने कहते हैं 100%, सर्वदेश पूरा का पूरा त्याग, ये सर्वदेश है।
एक देश, एक देश माने होता है आंशिक, एक देश माने होता है टुकड़ा, एक देश माने होता है, माने एक छोटे छोटे से पीस उसके विभाजन कर दिए, वो कहलाता है एक देश। सर्वदेश माने पूरा, पूरे भारत में यदि कोई नियम लागू कर दिया गया इस समय कोविड-19 में, कोई ऐसा कोई लागू कर दिया गया मान लीजिए, तो फिर क्या होगा? बोले वो सर्वदेश, पूरे देश के लिए लागू है। होगा नहीं नहीं, एरिया वाइज हमने जोन बना दिए, जोन वाइज इस चीज को अप्लाई किया गया है, तो वो कहलाएगा एक देश। पूरे देश में एक साथ बारिश हो रही है, कहलाएगा सर्वदेश, पूरा देश। और कहा खंड खंड, खंड वृष्टि, ये पंचम काल उन्नाव सर्पणी काल में खंड खंड वृष्टि देखी जाती है। जयपुर में बारिश हुई तो यहां बारिश हो गई और 2 किलोमीटर दूर बारिश ही नहीं है, इसका नाम है खंड वृष्टि। दोष है ये काल का, ये वर्तमान में ऐसा हीन काल है, अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, खंड खंड वृष्टि कहते हैं इसको, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हो रही है, कभी यहां हो गई कभी यहां हो गई, एक जैसा नहीं है सब जगह पर, एक जैसा होता है। तो जहां एक हो सब, वो है सर्वदेश, पूरी तरह से त्याग, 100% पूरी तरह से त्याग हो गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का लेश मात्र भी यहां नहीं है, वो कहलाता है सर्वदेश त्याग। और जहां थोड़ी हिंसा छोड़ दी, थोड़ी रख ली, वो कहलाता है एक देश त्याग। देखिए टीका पढ़ते हैं। चारित्रम द्विविधम जायते, चारित्रम द्विविधम जायते, चारित्र दो प्रकार से जायते, जायते आप जानते क्या? जायो है, त्रिशला जायो, क्या क्या है? मैं आंगन में सुनाई कोई भजन है ना इस तरह का, कोई जाए जायो, नहीं है, नहीं आया कोई भजन ध्यान ख्याल? जायते माने जन्म लेना। तो ये कह रहे हैं चारित्रम द्विविधम जायते, चारित्र दो प्रकार से उत्पन्न होता है। किस प्रकार से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। नहीं, लाइन आगे बढ़ गया। किस प्रकार से? हिंसातः, अनृत वचनात्, स्तेयात्, अब्रह्मतः, परिग्रहतः, कार्त्स्यनेक देश विरते। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के सर्वदेश तथा एक देश त्याग से चारित्र के दो भेद होते हैं। सरल सी बात है, कोई ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। माने पूरी तरह से और आंशिक त्याग से दो प्रकार का हो गया। भावार्थ देखिए, हिंसादिक का वर्णन आगे किया जा रहा है। अभी यहाँ क्या बतलाएं आपको? अभी यदि हम यहाँ हिंसा समझाने लग जाएंगे तो फिर कल हिंसा का प्रकरण प्रारंभ करेंगे, तब क्या करेंगे? त्रिशलाने जायो ललना ठीक है, धन्यवाद आपको। जायो मतलब, जायो क्या होता है? रहते हैं ना, जवाब रहते हैं, लाइव चैट में लिखते रहते हैं सब। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद आप लोगों को, सब लोगों को, है ना। हिंसादिक का वर्णन आगे किया जा रहा है। इनके सर्वथा त्याग को सकल चारित्र, पूरी तरह से त्याग को सकल चारित्र, और एक देश त्याग को देश चारित्र कहते हैं। माने इनको यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं महाव्रत और अणुव्रत। जानते हैं ना आप लोग? माने 5 पापों के पूरी तरह से त्याग को हम क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। और 5 पापों के आंशिक त्याग को क्या कहते हैं? अणुव्रत कहते हैं। इसका मतलब सकल चारित्र माने होता है महाव्रत, और देश चारित्र माने होता है अणुव्रत। बस सीधी सी बात है। महाव्रतों की चर्चा बोले पूरी तरह से चारित्र है, अणुव्रतों की चर्चा बोले ये आंशिक चारित्र है। अब इनके स्वामी बतलाते हैं माने महाव्रत किनके होते हैं और अणुव्रत किनके होते हैं। सच में अमृत चंद्राचार्य देव इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा करके बात कर रहे हैं, चिंता मत करो। तुमने आज तक यदि कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तुम्हारे को सब बात समझ में आ जाएगी। इतनी सरलता से बात कर रहे हैं। इन दोनों प्रकार के चारित्रों के स्वामी को बतलाते हैं।
41 नंबर श्लोक। नृतः कात्स्ने निर्वृत्तौ भवति यति समय सारभूतोयम यात्वेक देश विरतिर निरस्तस्यामुपासको भवति। क्या कह रहे हैं? कात्स्ने निर्वृत्तौ, सर्वथा सर्वदेश त्याग में निरतः लीन अयम यति, यह मुनि समय सारभूत है, शुद्धोपयोग रूप स्वरूप में आचरण करने वाला भवती होता है। शुद्धोपयोग रूप स्वरूप में आचरण करने वाला होता है। या तो एक देश विरति है, और जो एक देश विरति है, तस्याम निरत, उसमें लगा हुआ उपासक है। उपासक अर्थात श्रावक भवती होता है। सरल सरल शब्द हैं, क्या व्याख्या करें इनकी और क्या विस्तार करें। देखो, अन्वयार्थ का ही सरल अर्थ पढ़ लेते हैं, एक बार और रिपीट हो जाएगी बात 2 मिनट में। सर्वथा सर्वदेश त्याग में लीन कौन है? मुनिराज। 41 नंबर है श्लोक। सर्वथा सर्वदेश त्याग में लीन ये मुनि शुद्धोपयोग स्वरूप आचरण करने वाले होते हैं। माने जो आत्मा में लीन जिनका उपयोग है, जो आत्मा से बाहर नहीं निकलते हैं, जो मुनिराज आत्मा में ही लवलीन रहते हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज। समय सारभूत का अर्थ किया है इन्होंने यहाँ। समय सारभूत का अर्थ है शुद्धोपयोगी मुनिराज, शुद्धोपयोग स्वरूप में आचरण करने वाले होते हैं। और जो एक देश विरति है, एक देश विरति है, उसमें लगा हुआ उपासक अर्थात श्रावक होता है। माने श्रावक थोड़ा सा मंद चारित्र वाला होता है, हीन चारित्र वाला होता है। मुनिराज महान चारित्र वाले होते हैं। मुनिराज उत्तम चारित्र वाले, उत्कृष्ट चारित्र वाले होते हैं। चलिए, तो मैं समझता हूँ चारित्र तो आपको स्पष्ट हो ही गया है, और चारित्र में भी यहाँ मुनिराज के चारित्र की सुंदर चर्चा और इन्होंने कर दी है। चलिए, टीका और भावार्थ पढ़ के विषय को पूरा करेंगे। टीका क्या कह रहे हैं यहाँ पर? टीका में क्या कह रहे हैं? कात्स्य निवृत्तौ निरतः अयम यति भवति, जिसके अंतरंग में तो 3 कषाय रहित शुद्धि का बल है, तथा 5 पाप के सर्वथा सर्वदेश त्याग में जो जीव लगा है, वह मुनि है। भाई साहब, क्या कह रहे हैं यहाँ? ये जिन मुनिराजों को महाव्रती कहा जा रहा है, उनके संदर्भ में स्पष्ट निर्देश कर दिया है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्धि का बल चाहिए। अंदर में बल नहीं हो तो तुम्हारा त्याग काम नहीं करता है। हमने त्याग कर दिया, हमने त्याग कर दिया, तुम त्याग निभा नहीं पाओगे। अंदर में पवित्रता चाहिए, अंदर में उसका बल चाहिए। अंदर की ताकत नहीं होती है क्या? अंदर में यदि ताकत नहीं होगी, अंदर में यदि पावर नहीं होगी, अंदर में यदि शक्ति नहीं होगी, तो आप उस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब पालन करने के लिए अंदर में शक्ति चाहिए, और उस शक्ति का नाम क्या है? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति। परिणति में शुद्धता है क्या? 3 कषायों का जब राग परिणति से सहज ही टलता है क्या? 3 कषाय चौकड़ी के राग का त्याग होने पर सहज ही जहां चारित्र पलता है। महाव्रत पाले नहीं जाते, महाव्रत पलते हैं। समझ में आ रही है क्या चर्चा? यद्यपि ये आगे चल करके एक महाअधिकार के अंतर्गत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अंतर्गत ये वापस चर्चा करेंगे मुनिराजों के महाचारित्र की। आगे चल करके मुनि धर्म का स्वरूप बतलाएंगे। ये चर्चा आएगी लगभग 226-227 पेज के आसपास, 200 नंबर के श्लोक के आसपास। वहां चर्चा करेंगे मुनि भूमिका के संदर्भ में विस्तार से। लेकिन यहाँ जो महाव्रतों की चर्चा कर रहे हैं, बोले महाव्रत मुनि भूमिका में होते हैं। भाई साहब, उनका नाम ही महाव्रत है, छोटे छोटे से नहीं है, महाव्रत है। लेकिन खींचतान नहीं होती है महाव्रतों के पालन करने में। मुनिराजों के महाव्रत पाले नहीं जाते, पलते हैं। अरे बड़े गजब गजब के कथन है।
देखिए क्या है, चरणानुयोग है ना, चरणानुयोग। चरणानुयोग में श्रावकों और मुनिराजों के आचरण की चर्चा है, बराबर। किसका वर्णन है भाई? चरणानुयोग में श्रावकों के और मुनिराजों के आचरण का वर्णन है, बराबर। अब मेरा प्रश्न ये है, तो क्या चरणानुयोग पढ़कर श्रावक अपना आचरण सुधारें और चरणानुयोग पढ़कर मुनिराज अपने आचरण को फॉलो करें, ऐसा है? नहीं है ऐसा। विवेक भैया क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं ऐसा, चरणानुयोग पढ़ करके आचरण नहीं सुधारा जाता। तुम्हारी अंतरंग में भूमिका होती है, अंतर में पवित्रता होती है, अंदर में निर्मलता होती है, अंदर में वीतरागता होती है, अंदर में 2 कषाय चौकड़ी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, कर्म प्रकृतियों का। तो इन सब के होने पर इधर जो हो जाता है अपने आप सहज रीति से, उसका नाम है अणुव्रत और महाव्रत। वो है श्रावकों का मुनिराजों का आचरण। समझ में आएगी मैंने क्या कह दिया? ये जो त्याग हुआ ना इस तरफ अंदर में कषायों का, तो कषायों के त्याग होने पर जो ऑटोमेटिक पाला जाता है, खींचतान करके नहीं, जो सहजता से पल रहा होता है, उसे कहते हैं चारित्र। माने चरणानुयोग देख करके चारित्र नहीं पाला जाता। मुनिराजों को देख देख करके चरणानुयोग नहीं लिखा गया। हाँ, मुनिराजों को देख के लिखा गया ऐसा। चरणानुयोग पढ़ पढ़ करके श्रावक मुनि नहीं बने जाते, अपितु मुनिराजों की जैसी जीवन शैली होती है, श्रावकों की जैसी जीवन शैली होती है, उसे जब लिपिबद्ध कर दिया गया तो श्रावकाचार बन गया। धर्मचंद जी साहब बोलो। मुनिराजों को देखकर, श्रावकों को देख करके लिखा गया। वैसे क्या है भाई साहब चरणानुयोग, सोचो तो सही आप। मुनिराज इसलिए 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं कि भैया चरणानुयोग के ग्रंथों में लिखा है 4 हाथ जमीन देख करके चलना चाहिए। चरणानुयोग के ग्रंथ है, शास्त्रों में लिखा है मुनिराजों को कैसे चलना चाहिए भैया। बोले ईरिया समिति से चलना चाहिए। तो ईरिया समिति से चलना चाहिए, बोले क्या होती है? बोले 4 हाथ जमीन देख। अरे 4 हाथ यहाँ से देख रहा हूँ, कितना होगा? अच्छा 1 2 वहां तक होगा। अच्छा यहाँ से वहां तक देख लिया, फिर चलेंगे, फिर क्या होगा? आगे देखो, वो 4 हाथ तक देखा, ऐसे चलेंगे। अरे मुनिराज जैसे सहजता से चलते हैं, जितनी सहजता से चल सके उतनी सहजता से ऑटोमेटिक चलते रहते हैं और चारित्र अपने आप पलता चला जाता है। सहज वृत्ति है मुनिराज की, बहुत सहज वृत्ति है। मैं अभी मुनिराजों के स्वरूप के संदर्भ में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अपना प्रकरण नहीं है यहां, लेकिन इतना है मुनिराजों का जीवन कुछ अलौकिक हुआ करता है। मुनिराजों का जीवन, मुनिराजों की साधना, मुनिराजों का चारित्र गजब का है, क्योंकि वे उनमें खींचतान नहीं है। अंदर में जितनी जितनी भूमिका बढ़ती चली गई उतना उतना बाहर में त्याग होता चला गया। भूमिका अंदर बढ़ती है, त्याग बाहर में दिखाई, बाहर में त्याग रूप रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वास्तव में तो अंतरंग में विशुद्धि बढ़ी और त्याग भी अंदर में हो गया। ध्यान देना क्या कह रहा हूं। अंदर में जो विशुद्धि बढ़ी है तो त्याग कहां हुआ है? बोले त्याग भी अंदर में हो गया है। इधर इधर विशुद्धि बढ़ी, बढ़ रही है विशुद्धि, तो विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। और त्याग कहां हो रहा है? बोले कषाय का त्याग हो रहा है ना, राग का त्याग हो रहा है, अपनेपन का त्याग हो रहा है, मिथ्यात्व चला गया है, अनंतानुबंधी चले गई है, अप्रत्याख्यान चले गई है, प्रत्याख्यान चले गई है। ये त्याग कहां हो रहा है? बोले अंदर में हो रहा है। अब ये जो अंदर में विशुद्धि बढ़ी और अंदर में कषाय भाव का त्याग हुआ, इसका रिफ्लेक्शन दिखता है बाहरी प्रवृत्तियों में। क्या समझ में आई क्या बात? पॉइंट समझ में आएगा क्या कहा मैंने? 3 बातें हो गई यहां। एक हो गई शुद्धि की वृद्धि, उसे कहते हैं चारित्र। शुद्धि की वृद्धि को चारित्र कहते हैं, नंबर 1। सेकंड नंबर पर कहा शुद्धि की वृद्धि के साथ साथ में अशुद्धि की हानि। शुद्धि बढ़ रही है, अशुद्धि हानि हो रही है। कोई चीज वृद्धि को प्राप्त हो रही है और किसी का कम हो रही है। तो बोले क्या हुआ कि इधर तो बढ़ रही है निर्मलता आत्मा में,
आत्मा में बढ़ रही है निर्बलता, और बाहर में क्या हो रहा है, बाहर में कमजोरी घटती चली जा रही है। जैसे डॉक्टर साहब आप दवाइयां लिखते हैं तो क्या करते हैं, किसी पेशेंट को दवाई दी तो क्या हुआ, वीकनेस कम होती चली गई और पावर बल बढ़ता चला गया। ऐसा ही होता है ना भाई, बल तो बढ़ता चला जाता है क्या, और वीकनेस कम होती चली जाती है। इसी तरह से कषाय है वीकनेस, और आंतरिक निर्मलता है पवित्रता, वो है शक्ति, अपनी पावर। तो ये जो वीकनेस है ये कम होती चली गई कषायों की, विकृति की, और जो निर्मलता है ये बढ़ती चली गई। ये हो गई दो चीजें, ये दोनों काम हुए अंदर में। अंदर में ये दोनों काम होने पर अब इनका रिफ्लेक्शन दिखता है यहां बाहर इस जगह पे। ये क्या चीज है, बोले शरीर में दिखेगा, प्रवृत्ति में दिखेगा, बाहरी आचरण में दिखेगा, ये रिफ्लेक्शन है उसका। इसलिए सच्चाई ये है, जितना भी चारित्र होता है वो चारित्र अंदर से बाहर में दिखाई देता है। अंदर में जब तक शुद्धि नहीं हो ना, तब तक बाहर में जो चारित्र पाला जाएगा वो तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता। ऐसे महापंडित टोडरमल जी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं है। अंदर में रुचि नहीं हो ना तो कितनी ताकत चाहिए उस काम को करने के लिए। मन नहीं है तो कितनी ताकत से करेगा उस काम को। सहज थोड़ी ना होता है, इजी गोइंग नहीं होता है फिर वो काम, उसमें बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। आपका मन नहीं लग रहा है और फिर भी कर रहे हो, यार कितनी मेहनत लग रही है उसमें, और एक रुचि है तो वही काम इजी हो जाता है। भाई जिस काम में मेहनत लग रही है बहुत कठिन दिखाई देता है हमारे को, ऐसा ही स्वरूप है। तो चलिए, ये तो हमने तीन तरह की बातें आपको कही चारित्र के संदर्भ में, निर्मलता, अशुद्धि की हानि और बाहर में प्रवृत्ति। और अब ये जो मुनिराज हैं, इन मुनिराजों का जो जीवन होता है ये तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य होता है। इसलिए तीन कषाय चौकड़ी माने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन तीनों का अभाव हो जाने पर जो सहज रीति से पालन करने में आता है वो है महाव्रत, वो है मुनिराजों का आचरण। ये मुनिराजों के आचरण की बात हुई। देखिए ऊपर टीका में 80 नंबर पेज पर, नई पुस्तकों में 80 नंबर पेज पर देखिए ऊपर से, हो गया। जिसके अंतरंग में तो तीन कषाय रहित शुद्धि का बल है तथा 5 पाप के सर्वथा और सर्वदेश त्याग में जो जीव लगा है वह मुनि है। सर्वथा और सर्वदेश कहकर के कहना चाह रहे हैं अकेला बाहर में त्याग नहीं है, अंदर भी त्याग है। सर्वथा और सर्वदेश का मतलब समझिए थोड़ा सा क्या कह रहे हैं। सर्वथा और सर्वदेश कहकर के ये बात नहीं है कि वो बाहर बाहर में ऊपर से त्याग कर दिया सब, नहीं नहीं नहीं, अंदर में त्याग है, अंदर में त्याग की भावना है। 5 पाप को भावों से छोड़ा है, द्रव्य में हिंसा छोड़ी है, क्षेत्र से, काल से और भाव से, इसका नाम है सर्वथा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पूरी तरह से उसने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का त्याग कर दिया है, वो मुनि है। अयम समय सार भूत है, क्या गजब शब्द भाई साहब टीकाकारों के। देखो आप, अयम समय सार भूत है, मूल श्लोक है अमृत चंद्राचार्य का। अयम माने इस प्रकार, माने यह, अयम यह समय सार भूत है, मुनि जो समय सार है। वाह, मुनिराज समय सार है। क्या कह रहे हो भाई साहब, समय सार किसे कहते हैं, बोलो बोलो जरा यार। तो सोच सोच करके दंग रह जाते हैं आचार्यों के इन प्रयोगों को देखते हैं तो। समय सार किसका नाम, आपने कभी सीमंदर भगवान की पूजन की है क्या? सीमंदर भगवान की पूजन दादा की लिखी हुई है, और सीमंदर भगवान की पूजन की जो जयमाला है, उस जयमाला के अंदर क्या लिखा है मालूम है आपको? बड़ी गजब की पूजन है। अरे अष्टक भी इतने गजब के हैं उस सीमंदर भगवान की पूजन के, शब्द भी इतने गजब के हैं, इतने मार्मिक हैं कि उनके ऊपर भी हमारी, शायद मेरे प्रवचन भी है शायद सीमंदर पूजन के ऊपर, मेरे व्याख्यान है सीमंदर पूजन पे, पूरा अर्थ है उसका, अर्थ सहित उसकी पूरी चर्चा सीमंदर पूजन की किसी वीतराग विज्ञान या तत्वज्ञान पाठमाला में है, और वहां उसका अर्थ सहित पूरे आपको व्याख्यान मिलेंगे। ये जो अपने पूजन भक्ति अर्थ सहित वाला एक फोल्डर है उसमें मिल जाएगा आपको।
पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में सिमंदर भगवान की पूजन का अर्थ। अरे गजब गजब के शब्द, एक एक शब्द मानो ऐसा लगता है चुन चुन करके लिखे हैं उन्होंने, ऐसे शब्द हैं। और मैं विशेषकर उसकी जयमाला को आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि उसकी जयमाला में समय सार शब्द का प्रयोग 10-15 जगह पर किया है, एक जगह पर नहीं, 10-15 जगह पर। तुम समय सार, हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार, दे गए हमें वे समय सार, गा रहे आज हम समय सार, है समय सार बस एक सार, है समय सार बिन सब आसार। सब समय सार समय सार समय सार की चर्चाएं की है और कई कई तरह से उन समय सार के अर्थ बतलाए हैं। क्या माने उस समय सार शब्द के अर्थ भी कई कई जगह पर कई कई तरह से हैं, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले भी आपसे चर्चा की थी, एक शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं, कई तरह के अर्थ। अंत की 4 लाइनें हैं क्या, 8-10 प्रयोग हैं समय सार के। बताओ आपको, देखो हमारे निकाल दिए इन्होंने, पढ़ करके सुनाता हूं आपको। सिमंदर भगवान की पूजन है और 7वें छंद से चर्चा थोड़ी शुरू हुई है। पूरव विदेह में हे जिनवर, हो आप आज भी विद्यमान, हो रहा दिव्य उपदेश भव्य, पा रहे नित्य आध्यात्म ज्ञान। यहां तक तो सिमंदर भगवान की चर्चा हुई। फिर पता है क्या कहते हैं आगे, श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिला आप से दिव्य ज्ञान, आत्मानुभूति से कर प्रमाण, पाया उनने आनंद महान। अब सुनना जरा, कुंद कुंदाचार्य देव ने सिमंदर भगवान के पास में गए थे। कुंद कुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे, तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 में है, उस फोल्डर में भी मिलेगा। सिमंदर भगवान के पास में गए थे कुंद कुंदाचार्य विदेश क्षेत्र। इस पूरे इतिहास में 2 व्यक्तित्व ऐसे मिलते हैं जो भरत क्षेत्र से इस शरीर के साथ में विदेश क्षेत्र साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चले गए। उनमें नाम एक कुंद कुंदाचार्य देव का है और दूसरा नाम है पूज्य पाद आचार्य, सरवार सिद्धि जिनकी लिखी हुई है। तो बोले कहां गए थे कुंद कुंदाचार्य देव? बोले विदेश क्षेत्र गए थे। हम जा सकते हैं कि नहीं? भैया पूर्व पुण्य का उदय हो, कोई देवगति का जीव आ जाए, कोई ऐसी रिद्धि आपके पास में प्रकट हो जावे तो आप जा सकते हैं, निषेध नहीं है उसका कुछ भी। जय पौम नंदिना हो सीमंदर स्वामी दिव्य नाणेण, न विवोहि तो समणा कहम समगम पयाणंती, है ना, ऐसा ऐसा मूल गाथा के अंदर उल्लेख किया है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, पाया था उनने समय सार, किन्ने? कुंद कुंदाचार्य देव ने समय सार पाया था सिमंदर भगवान से। तो कौन सा समय सार पाया था भाई साहब? वहां से कोई समय सार ग्रंथ लिखा हुआ था क्या वहां विदेश क्षेत्र में पहले से? पाया था उनने समय सार, अपनाया उनने समय सार, समझाया उनने समय सार, हो गए स्वयं वे समय सार। दे गए हमें वे समय सार, गा रहे आज हम समय सार, है समय सार बस एक सार, है समय सार बिन सब असार, मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार। देखो भाई कितने अर्थ हो गए हैं। एक हो गया परिणति में समय सार, एक है स्वभाव समय सार, एक है जो उपदेशात्मक शैली में तत्व ज्ञान समझाया गया उसका नाम समय सार, एक वो जिसे उन्होंने लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया, उसका नाम समय सार। क्या है समय सार शब्द के अर्थ? मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, है यही चाह, है यही राह, जीवन हो जावे समय सार।
सारा जीवन समय सार में हो जावे। समय सार है सार, और सार कछु है नहीं, और महिमा अपरंपार, समय सार मय। कौन? शिवंदर भगवान। आप समय सार मय हो। तीर्थंकर परमात्मा, आप समय सार मय हो, आपकी महिमा अपरंपार है। गजब गजब के अर्थ होते हैं। यहां समय सार का क्या अर्थ किया? वही अमृत चंद्राचार्य, समय सार के अर्थ करने वाले वे अमृत चंद्राचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं? अयम समय सार भूत है, यह मुनि समय सार जो है शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्मा। वाह! समय सार के लिए क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्मा उस स्वरूप है, वो है समय सार। शुद्धोपयोग स्वरूप जो शुद्ध मतलब आत्मा है। देखो, स्वभाव से त्रिकाली ध्रुव आत्मा समय सार है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा को समय सार कहते हैं, वो आत्मा समय सार है। समझ में आ रही है बात? अब उस आत्मा का अपने उपयोग में लक्ष्य जिसने किया, जिस पर्याय ने, जो पर्याय प्रति समय जो अवस्थाएं बदल रही है ना, हमारे ज्ञान की पर्याय, हर समय ज्ञान 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 दिखाई दे रहा है। तो जो ज्ञान 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 प्रति समय उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान की उत्पन्न होती हुई पर्याय ने जब उस स्वभाव का अवलंबन लिया तो वो कहलाता है शुद्ध उपयोग। उपयोग है ना हमारा ज्ञान, इसने जब अवलंबन लिया अंदर, क्या जब ये जो उत्पन्न हुई ज्ञान की पर्याय, ये उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय ने हमारे आत्म तत्व का अवलंबन लिया, माने शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लिया, तो कहलाता है शुद्ध उपयोग। बोले स्वभाव तो समय सार में था ही, ये शुद्ध उपयोग जो प्रकट हुआ है इसका नाम भी समय सार है। उस समय सार स्वरूप है। बोले कौन? कौन है समय सार स्वरूप? बोले हमारे महामुनिराज। थोड़ा सा हो सकता है नए नए लोगों के लिए थोड़ा सा भारी हो गया हो, कभी कभी थोड़ी सी बात समझ में मेरे चलनी भी चाहिए, कभी कभी ऐसी आपको लगना भी चाहिए थोड़ा सा कि यार कुछ तो है समझने जैसा, जो समझना है हमारे को। समझते रहिए, बड़े मार्मिक विषय हैं भाई साहब अध्यात्म के, खुलेंगे जब जैसा अवसर आएगा समय समय पर। मुनि तो शुद्धोपयोग स्वरूप ही होता है। नेक्स्ट लाइन, आगे आगे वाली लाइन पढ़ दी है मैंने। मुनि तो कैसे होते हैं? शुद्धोपयोग स्वरूप ही होता है। जो शुभोपयोग रूप भाव है वह भी इस मुनि की पदवी में कालीमा समान है। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब। आचार्यों के शब्द हैं, हमारे शब्द होते, किसी पंडित के शब्द होते, किसी विद्वान के शब्द होते, किसी पढ़ने लिखने वाले, किसी कुर्ते पजामे वाले के शब्द होते, धोती दुपट्टे वाले के। हम कहते थे हे तू होता कौन है मुनिराज के बारे में कहने वाला? लेकिन भैया वीतरागी मुनिराजों के शब्द हैं। एक मुनिराज अमृतचंद्र नाम के मुनिराज, वो मुनिराज के संबंध में क्या भावना भाते हैं और मुनिराज के संबंध में क्या विशेषता व्यक्त कर रहे हैं, मुनिराज कैसे होते हैं? सच बतलाओ, आपसे पूछूं यदि मैं अभी ये बात, मुनिराज कैसे होते हैं, इस चर्चा के बिना उल्लास भाई यदि अभी मैं ये पूछता तो आप क्या कहते? बोलो। आप फिर अच्छी बात कहते, आध्यात्मिक स्वाध्यायी हैं आप बहुत गहरे। लेकिन और जनरल आदमी से पूछते तो हमारे मुनिराज तो नग्न दिगंबर होते हैं। मुनिराज कैसे होते हैं? बोलो। आप समाज में पूछ करके देख लो, जरा प्रैक्टिकल पूछ लेना, मुनिराज कैसे होते हैं? बोलो, कैसे होते हैं? नग्न दिगंबर होते हैं, हाथ का मंडल काठ का, पीछे पंख मयूर, ऐसे होते हैं मुनिराज, नग्न दिगंबर, बाहर में दिखाई देने वाले। और ज्यादा कहोगे तो ज्ञान तपो रखते तपस्वी से प्रशस्यते विषयाशा विषाती तो निरारंभो परिग्रह, या रत्नकरण श्रावकाचार्य को प्रस्तुत कर देंगे, ऐसे होते हैं। लेकिन ये जो व्याख्या की है, मुनि तो शुद्धोपयोग स्वरूपी होता है। वाह, गजब है भाई साहब। मुनिराज तो शुद्धोपयोग स्वरूपी होता है। शुद्धोपयोग स्वरूप ही मतलब समझ गए कि आप? ही क्या होता है? शुद्धोपयोगी श्रवण है, शुद्धोपयोगी स्वरूप है मुनिराज का। शुद्धोपयोग मुनिराज का स्वरूप है। ये मुनि होते हैं, शुद्धोपयोग स्वरूपी होता है कि साहब शुभोपयोग हो तो, शुभ यदि हो जावे तो मुनि भूमिका में, अरे परमानेंट शुद्धोपयोग थोड़ी ना रहेगा, हमेशा के लिए आत्मा में लीन थोड़ी ना होंगे। हमेशा के लिए आत्मा में लीन हो जाएंगे तो फिर मुनि नहीं रहेंगे, फिर वे परमात्मा हो जाएंगे। क्या
समझ में आ रही है बात? उपयोग सदा के लिए आत्मा में लीन हो गया तो फिर मुनि कहाँ रहे वो? फिर तो वे परमात्मा हो गए, फिर तो वे अनंत बन जाएंगे। इसलिए बात ये चल रही है, कभी शुद्धोपयोग और कभी शुभोपयोग मुनि भूमिका में। शुद्धोपयोगी श्रवण है, शुभोपयोगी भी श्रवण। शुद्धोपयोगी निराश्रव है, आश्रवी है शेष सब। क्या शुद्धोपयोगी और शुभोपयोग दोनों चलते हैं। अंदर में गए शुद्धोपयोग, बाहर में आ गए शास्त्र लिख रहे हैं शुभोपयोग। दो उपयोग हो गए ना। उपयोग माने ज्ञान की पर्याय। जब अंदर में गया तो शुद्ध, जिनवाणी लिखने में लग गए तो शुभ, फिर आत्मा में चले गए शुद्ध, और पंच परमेष्ठियों की भक्ति आराधना में लगे तो शुभ। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग। ये कह रहे हैं ही शब्द का प्रयोग करके इतना क्लियर कर दिया, मुनि तो शुद्धोपयोग स्वरूप ही होता है। जो शुभोपयोग रूप भाव है वह भी इस मुनि की पदवी में क्या है? गौरव भैया क्या है बतलाओ? मुनि की पदवी में वो शुभोपयोग कालीमा है। कालीमा क्या? कालीमा है वो, मलिनता है वो, मैल है, ऊपर का चढ़ा हुआ आवरण है वो। धो देने लायक है, घिस देने लायक है, नाश कर देने लायक है वो रखने लायक नहीं है वो शुभोपयोग। आज सुबह के प्रवचन में चर्चा की थी मैंने। कितने नंबर का प्रवचन था? 114 नंबर शायद, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। पुण्य पाप के संदर्भ में, पुण्य पाप की समानता, पुण्य पाप के संदर्भ में भ्रांति की चर्चा सुबह की थी मैंने आज। माने ऐसा हो जाता है, आप जिसे कालीमा समझ, कालीमा समझ, कालीमा पोत दी गई है चेहरे पर। जिस तरह से शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेकर के भी तू शुभोपयोग में अटक गया, इसका मतलब चेहरे पर कालीमा पुत गई है, ये कह रहे हैं। इससे नीचे तो उतरेंगे ही नहीं, शुभोपयोग से नीचे तो उतरेंगे ही नहीं। शुभोपयोग को भी छोड़ करके शुद्ध में जाने की जिनकी भावना है वो नीचे अशुभ में कैसे आएंगे? अरे क्रोध कैसे करेंगे? अरे चोरी कैसे करेंगे? अरे झूठ कैसे बोलेंगे? अरे विषय कषाय की बातें कैसे करेंगे? अरे दुनियादारी की चर्चाएं कैसे वे कर सकते हैं? क्योंकि ये सब तो अशुभ होता है भाई, अशुभ होता है, ये सब तो अशुभ है। विषयों की चर्चा से दूर है, आरंभ परिग्रह से दूर है, पंचेंद्रिय विषय भोग विलासिता से दूर है, और अंदर में परिणति जाती है। ऐसा स्वरूप है वह पदवी, उस पदवी में, उस मुनि भूमिका में कालीमा के समान है। इसका मतलब त्याग देने लायक है। अरे भाई साहब, आप तो बहुत ऊंचे लेवल की बात कर ली। आप तो हमारे को ये श्राव का चार पढ़ा रहे हो कि क्या कर रहे हो आप हमारे को? कि भाई पढ़ा तो श्राव का चार ही रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं लेवल कहाँ तक जाना है। इतनी सी भी विकृति तेरे में बर्दाश्त नहीं होगी, तेरे को इतना निर्मल बना देंगे, ये कह रहे हैं। थोड़ी बहुत भी कमजोरी, थोड़ी बहुत भी कमी तेरे में नहीं रहेगी तो चिंता मत कर, तुझे उस लेवल तक पहुंचा देंगे जहां तू 100% प्योर सोल हो जाएगा। प्योर सोल, ऐसा शुद्ध आत्म तत्व अंदर में दैदीप्यमान निखरेगा। अंदर में चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे, बस ऐसी धुन सवार होगी, उस जगह तक पहुंचाएंगे। नहीं साहब थोड़ा कठिन लग रहा है पंडित जी, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो हमारी तो सारी गृहस्थी गड़बड़ा जाएगी। हमारी तो घर गृहस्थी वाले हैं, अभी हम कहाँ वो शुद्धोपयोग और कहाँ आत्मा में लीनता और कहाँ पहुंचा दिया आपने। तो भाई साहब अपने तो बस की बात नहीं है यार। अपन तो भाई साहब आज तक जितने सुन लिए, तुम्हारे कितने हो गए ये 40 45 41 प्रवचन, इतने तो सुन लिए हमने। अब बस अब हमारी बस की बात है। हम तो भैया हाथ जोड़ते हैं हम तो। सुनो 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 भाई, धैर्य रखो थोड़ा सा, अगले सुन लो। आपकी इस वेदना को अमृतचंद्राचार्य भी समझ रहे हैं। अमृतचंद्राचार्य भी समझ रहे हैं कि शायद तेरी कैपेसिटी नहीं है इस माल को खरीदने की, अभी नहीं लग रही है। घर गृहस्थी वाला है ना, तेरे पास में इतनी पावर नहीं है कि तू अंदर में उस चीज को ले सके। तो कोई बात नहीं, या तू एक देश विरति ही तस्याम निरत है उपासक है भवती। हाँ क्या कह रहे हैं? जो 5 पापों के कथनचित एक देश त्याग में लगा हुआ जीव है, वाह क्या कह रहे हैं? जो 5 पापों के कथनचित किसी अपेक्षा से एक देश त्याग में लगा हुआ जीव है, वह श्रावक है।
भावार्थ देखिए, भावार्थ में क्या कहते हैं। सकल चारित्र का स्वामी तो मुनि है और देश चारित्र का स्वामी श्रावक है। मूल श्लोक में इन्होंने स्वामी की चर्चा की थी ना, स्वामी और श्रावक के बारे में बतलाया था। तो बोले कौन स्वामी, किसका स्वामी होता है, सेवक कौन है, पालन करने वाला स्वामी कौन है। तो बोले वो जिसको पालन कर रहा, जो पालन कर रहा है और जिसका पालन कर रहा है। ऐसा ऐसा समझो आप। 5 महाव्रत हैं, तो बोले महाव्रतों का पालन कौन करता है, और अणुव्रत हैं, अणुव्रतों का पालन कौन करता है। बस इतना सा समझ लीजिए आप। तो जो अणुव्रतों का पालन करता है, जिसने अणुव्रतों का पालन किया वो कहलाएगा श्रावक, और जिसने महाव्रतों तक अपने स्तर को ले गया वो कहलाएगा महाव्रत। तो इस तरह से सकल चारित्र के स्वामी तो मुनिराज हैं और देश चारित्र के स्वामी जो हैं वे श्रावक हैं। क्योंकि हम लोग श्रावक हैं, हम आप लोग सब श्रावक हैं, इसलिए हमें देश चारित्र का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो देश चारित्र कैसा होता है, उस देश चारित्र में प्रवृत्तियां किस प्रकार की होती है, उस देश चारित्र अंगीकार करने, पालन करने वाले, धारण करने वाले का जीवन किस प्रकार का होता है, ये सब चर्चाएं आगे अहिंसा अणुव्रत आदि अणुव्रतों की चर्चा के संदर्भ में करेंगे। अहिंसा की चर्चा और हिंसा की चर्चा कल यथा समय प्रारंभ होगी। हम सभी अपने जीवन में निर्मलता और पवित्रता धारण करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार नमो